आप अपनी एंट्री जो भी है उसके मुताबिक नाम रख सकते हैं। मैं इधर समझा रहा हूँ इसलिए यूज़र का मैं नाम रख देता हूँ डेटा क्लास, क्योंकि ये मेरी एंटिटी है इसलिए इधर एंटिटी का टैग लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको पैरामीटर पास कर देता हूँ कौन कौन से। इसमें एक प्राइमरी की, वेरिएबल यूज़र आईडी, इंटीजर या फिर आप कोई भी रख सकते हैं। आपकी मेक श्योर करना है कि जो प्राइमरी की है वो यूनिक होनी चाहिए। वैसे तो ये ऑटो जनरेटेड भी हो सकती है। अगर आप इसमें ऑटो जनरेटेड करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत आसान सा तरीका है। जस्ट आप इसको ब्रैकेट लगा के उसके अंदर ऑटो जनरेटेड ट्रू कर देंगे इधर ऐसे। ये ऑटो जनरेटेड ट्रू का आ रहा है, लेकिन मैं इसमें खुद असाइन करूंगा, ऑटो जनरेट नहीं करूंगा। इसके साथ आप कोई भी टेबल को पैरामीटर पास कर सकते हैं। लाइक मैं इसका यूज़र नेम लिख सकता हूँ, वेरिएबल यूज़र नेम स्ट्रिंग टाइप का। गाइस इस तरह जितने भी आपके पैरामीटर हैं आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आप पिक्चर वगैरह का यूआरआई या जो भी पास करना चाहते हैं तो उससे आप सेव कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। और मैं अब डाउ की तरफ चलता हूँ। तो डाउ क्योंकि हमारा इंटरफेस होता है। इसका नाम मैं यूनिक रख लेता हूँ। और इसमें एनोटेशन लगाना भी ज़रूरी है डाउ। और यहाँ पे आप क्यूरीज लगा सकते हैं अपने जो भी आपकी क्यूरीज हैं। और क्यूरी को ऐसे ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर आप लिख सकते हैं अपनी क्यूरी को, और फंक्शन बना के आप अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं जो भी आपने डेटा सेव कराया है। गेट ऑल जो भी आपका डेटा है या कोई भी नाम रखना चाहें आप। ये आपकी क्यूरी लैग है। इसके अलावा आप इंसर्ट अगर करना चाहें तो उसके लिए आप इंसर्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, इंसर्ट ऑल यूजर। और अगर आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऐसे ही, सॉरी डिलीट, डिलीट का आ रहा है। इसका मैंने यू कैपिटल लिख दिया, मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ। और अगर आप डिलीट ऑल भी करना चाहें तो इसको डिलीट ऑल भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई कन्फ्लिक्ट भी आ गया तो उससे इग्नोर भी कर सकते हैं, इधर ऐसे ब्रैकेट के अंदर लगा के लिख सकते हैं। और ये आपको देखें आपको ऑप्शन दे भी रहा हूँ, कन्फ्लिक्ट इग्नोर भी कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपनी क्यूरीज भी लगा सकते हैं। तो मैं इधर सिंपल से क्यूरी लगा देता हूँ समझने के लिए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर। तो गाइस इस तरह क्यूरीज आपकी जैसी कि कंडीशन, अगर आपकी कोई फॉरेन कीज हैं क्योंकि रूम रिलेशनल डेटाबेस है तो इस तरह आप जो भी क्यूरीज हैं इस तरह आप इधर लगा सकते हैं आराम से। आप मल्टीपल इसके अंदर एंटिटीज भी बना सकते हैं। तो मैं अब डेटाबेस की तरफ चलता हूँ। मैं इसका सिंपली नाम रख देता हूँ यूजर डेटाबेस। बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर भी डेटाबेस का एनोटेशन ज़रूर लगाते हैं और इसमें आप डिफाइन कर देते हैं एंटिटीज़ को।
इधर अपनी जो आपकी एंटिटीज बनाई हुई है वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने इधर फिलहाल यूज़र की बनाई हुई है, यूज़र क्लास डॉट जावा, और वर्जन मैं इधर लिख दूंगा वर्जन इज इक्वल टू 1, और मैं इसे एक्सटेंड कर दूंगा रूम डेटाबेस से। और इस क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट कर दूंगा और इधर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना लूंगा। यूजर डॉक, मेरे ख्याल से इसमें मैंने ये चीज़ें गलत कर दी है। और मैं अब कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। वोलेटाइल, और यहाँ पे मैं इंस्टेंस क्रिएट कर लूंगा। यूजर डेटाबेस, अब मैं फंक्शन देता हूँ, आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम डेटाबेस रखता हूँ, गेट डेटाबेस, और इसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं। इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ, और उससे पहले मैं इसे इम्पोर्ट कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट को यूजर डेटाबेस से। अब गाइस मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न instance, and I will make sure it will not be a null, synchronized this, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ वैल टाइप का, इंस्टेंस नाम दे देता हूँ मैं इसे रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर डॉट डेटाबेस बिल्डर का ऑप्शन आ गया, और मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट पास करता हूँ पहले। कॉन्टेक्स्ट के बाद मैं यूजर डेटाबेस की क्लास डॉट जावा, और गाइज आप यहाँ पे अपने डेटाबेस का कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से असाइन करना है, आप कर सकते हैं। यूज़र मैं नाम रख देता हूँ इस वक्त सिर्फ, और डॉट बिल्ड कर दूंगा मैं इसे इंस्टेंस इज इक्वल टू इंस्टेंस। ये मेरी डेटाबेस की जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है, और ये यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमें इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। अब मैं अपने डेटाबेस को कैसे इंसर्ट करूँगा और कैसे रिट्रीव करूँगा आप वो देख सकते हैं। मैं इसके लिए मेन एक्टिविटी के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा अपना वेल, और ऑब्जेक्ट बना लूँगा यूज़र का। गाइस क्योंकि सबसे पहले इसमें हमारी एक प्राइमरी की है, क्योंकि वो यूनिक होनी चाहिए, तो मैं इसके लिए करंट मिली सेकंड ले लेता हूँ, सिस्टम डॉट करंट मिली सेकंड। गाइस ये एरर दे रहा है क्योंकि इंटीजर हमने इसकी वैल्यू है, तो लेकिन हम इसे लॉन्ग पास कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसे डॉट टू इंटीजर कर देता हूँ। और दूसरा पैरामीटर था हमारा यूज़र का नेम, तो इसलिए मैं यूज़र का नेम इसे पास कर देता हूँ। आप यूज़र का नेम कोई भी पास कर सकते हैं।
तो इस चीज़ को एक दफ़ा आप देख भी सकते हैं कि ये क्लास जो थी हमने बनाई थी डेटा क्लास उसके मुताबिक ही है। ये पहला पैरामीटर था इसका प्राइमरी की का, और दूसरा हमारा ये टेबल की जो एंटिटी थी वो थी, सॉरी एंटिटी मैं वर्ड गलत बोल गया हूँ। इसमें जो आपका दूसरी एंटिटी का जो टेबल का जो पैरामीटर है वो है। तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जितने भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब गाइस आपने एक पास करना है, इसे इनिशियलाइज कराना है डेटाबेस को और इंसर्ट करना है। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, आप सबसे पहले इसे यूं करेंगे कि इधर आप वेरिएबल बना लें, वेरिएबल ऑफ यूज़र। हम गाइस हमने इसके ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब हम उसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। यूज़र डॉ इज इक्वल टू, हमने अपने डेटाबेस से कलाम जो क्लास का नाम रखा था वो यूज़र डेटाबेस था, तो इसलिए यूज़र डेटाबेस रख देते हैं। डॉट उसका जो हमने फंक्शन रखा था उसको हमने एक्सेस करना है, तो गेट डेटाबेस से हमारे पास आ भी रहा है, और इसको हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया था, दिस कर देते हैं डॉट डी ए ओ, क्योंकि ये हमने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का जो नाम रखा था डी ए ओ रखा था, तो वो ये आ रहा है। तो गाइज अब आपका ये जो मेथड है इसको आपने कंप्लीट करना है, इंसर्ट करने का मेथड। तो अगर आपने किसी बटन के अंदर इंसर्ट करना है कोई भी जो आपका डेटा या कोई भी वैल्यू उसके अंदर आपने इंसर्ट करनी है, तो बटन के अंदर आप ये फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या फिर जिधर जगह पे आपको ज़रूरत है। तो मैं सिंपली आपको इधर ऐसे इस जगह पे रख के एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यूज़र डाउ रखा हमने नाम डॉट इंसर्ट ऑल, और हमने इंसर्ट ऑल के अंदर क्यों पास जो करना था वो यूज़र टाइप का था वेरिएबल, तो इसे हम यूज़र ही पास करेंगे। तो गाइज ये मेथड है आपका इंसर्ट। तो गाइज यहाँ पे मैं अब फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेता हूँ। बटन ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसकी जगह मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन कर देता हूँ। और मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, बॉटम टू बॉटम में, टॉप टू टॉप में इसे हटा देता हूँ ताकि बॉटम पे चला जाए, और लेफ्ट से मैं छोड़ लेता हूँ ताकि ये राइट पे चला जाए। फिर थोड़ा सा मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये साइड से क्लियर नज़र भी आना चाहिए। मार्जिन में थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ। और गाइज मैं अब इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के दरमियान एक प्लस का बटन लगा देता हूँ या सिंबल लगा देता हूँ, ताकि हार में आने वाले यूज़र को पता चलता रहे कि हम कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं ड्राइबल में सबसे पहले गया हूँ और न्यू पे क्लिक करके अब मैं इसके वेक्टर एसेट पे जाके मैंने क्लिक किया। अब क्लिप आर्ट पे मैंने क्लिक किया ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आइकॉन्स है वो मुझे ये प्रोवाइड करे, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे शो अप हो जाए। गाइस ये लोडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अंडरस टूल थोड़ा सा हैवी टूल है और थोड़ा सा टाइम लेता है ये। और ये आ गया, ये ऐड का बटन आ गया। तो अब इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक आ रहा है, लेकिन मैं इसे अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ, जो भी है इधर से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप वाइट करना चाहें तो वाइट कर दें, लेकिन मैं इसे इधर ब्लैक ही रखूँगा। और इसका नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। नेक्स्ट करके मैं इसे फिनिश कर दूँगा।
और इसे मैं अब सोर्स के साथ ऐड अप कर दूंगा फ्लो कनेक्शन बटन के दरमियान IC_add। ये देखा जाएगा आपने कि ये ऐड का जो बटन है बिल्कुल इसके दरमियान आ गया, तो आगे चल के ये रन करके भी आपको दिखाया जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू लगा देता हूँ ताकि जितनी भी लिस्ट के अंदर डेटा आ रहा है वो मैं इसे रिसाइकलर व्यू के अंदर पास आउट कर दूँ। मैच पेरेंट कर देता हूँ और मैं हाइट को 0 dp कर देता हूँ। फिर टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, सॉरी आईडी का क्लिक कर दिया मैंने, इसे पेरेंट पे क्लिक करता हूँ और बिल्कुल ऐसे ही इसे बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट करते हैं, तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। और मैं इसे कोई भी एक आईडी दे देता हूँ, RV_ रिसाइकलर व्यू। तो भाई रिसाइकलर व्यू तो मैंने लगा दिया। अब रिसाइकलर व्यू को जो भी डेटा उसके लिए हमें अडाप्टर की जरूरत होती है, तो उसके लिए अडाप्टर बनाते हैं चल के। न्यू, तो मैं इसका नाम यूजर अडाप्टर रख देता हूँ और मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ रिसाइकलर व्यू से। डॉट अडाप्टर, अब इधर यूजर अडाप्टर और इसके साथ हम जो नीचे व्यू होल्डर की क्लास बनाएंगे वो लिखेंगे, तो मैं इसे डायरेक्ट नाम व्यू होल्डर का ही दे देता हूँ ताकि बाद में आसानी हो हमारे लिए। और ये कंस्ट्रक्टर पर पैरामीटराइज्ड होगा। ये गाइस एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो मेंबर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किए, तो ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमें इस वक्त उन क्रिएट व्यू होल्डर की भी जरूरत है, बायन व्यू होल्डर की भी और गेट आइटम फॉर्म की भी। हम तीनों को करके इंटर दबा देते हैं, ये हमारे पास तीनों आ गए, लेकिन स्टिल एरर दिए जा रहा है व्यू होल्डर, क्योंकि हमने व्यू होल्डर की क्लास अभी तक नहीं बनाई है। तो इससे हम यूजर अडाप्टर के अंदर ही बनाते हैं और इधर से हम हटा के इसे नीचे ले जाते हैं। लेकिन ये भी एरर दिए जा रहा है क्योंकि हमने इसे एक्सटेंड नहीं किया व्यू होल्डर को। अब हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, सॉरी क्लिक इधर। और अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आइटम व्यू का, व्यू टाइप है इसकी। गाइस ये कंप्लीट हो गया और अभी इसमें ऊपर चल के हम देखते हैं कि लेआउट की फाइल इसने अभी तक क्रिएट नहीं की है, तो हम अब इसकी लेआउट फाइल को क्रिएट करेंगे ताकि हमें कोई लेआउट भी हो, हम अपने जो रिसाइकलर व्यू का हर एक चीज जो भी आइटम है उसे शो कर सकेंगे इसी लेआउट के अंदर। तो मैं इस चीज को साइड कर देता हूँ, सॉरी। वैन, अब यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं जो आप नाम देना चाहें। मैं इसे व्यू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम डॉट कॉन्टेक्ट डॉट इन्फ्लेटर।
मैं यहाँ पे लेआउट का नाम दे दूंगा LAYOUT। अब जो भी मैं लेआउट का नाम देना चाहूँ उस जगह पे मैं लेआउट का नाम दे सकता हूँ यहाँ पे। तो आइटम जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर वी आई। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे जो भी नाम आप दें उसे अंडरस्कोर के साथ देना, स्पेसिंग अलाउ नहीं है। ये यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि अभी तक मैंने लेआउट नहीं बनाई है। मैं अभी लेआउट बनाता हूँ तो ये एरर दूर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसे पेरेंट फॉर मैं इसे रिटर्न कर दूंगा व्यू को। इस एरर को क्लिक करके लेआउट ओके कर देता हूँ इसे मैं। और यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट भी लगा देता हूँ। और मैं इसे सेंटर में ले आता हूँ ताकि ये सबसे सेंटर में रहे। टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। ये चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो गाइस अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्राइवेट लिस्ट बना लूँगा। मैं लिस्ट इसका नाम रख लेता हूँ। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। साइज का इसका जो साइज है मैं इसे रिटर्न कर लेता हूँ। फिर मैं यूँ कर लेता हूँ इसे एम लिस्ट डॉट दैट पोजीशन डॉट यूजर आईडी में चाहूँ या यूजर नेम में, जो यूजर नेम क्योंकि मैंने टेक्स्ट में क्रिएट करना है लेकिन अभी तक मैंने उसकी आईडी को इनिशियलाइज नहीं कराया हुआ। तो मैं इसे पहले इनिशियलाइज कराता हूँ, उसके बाद मैं इसे टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट करूँगा। तो उसके लिए चलते हैं इनिशियलाइज कराने के लिए। हमने आईडी क्या रखी थी, अभी चल के देखते हैं उसकी आईडी। आईडी को कॉपी करके सिंपल इधर पेस्ट कर देते हैं और ऊपर फोल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट से मैं रख। गाइस अभी हमारा सिर्फ अडॉप्टर के अंदर लिस्ट को पास करना रह गया, तो चलिए देखते हैं उसे पास करने का तरीका भी। क्योंकि ये भी एरर भी दे रहा है क्योंकि हमने उधर कंस्ट्रक्टर के अंदर लिस्ट को पास आउट किया इसलिए। तो इधर भी हम देखते हैं।
यूजर डॉट गेट ऑन, जो भी लिस्ट होगी वो उसके अंदर पास हो जाएगी। लेकिन ये एरर दे रहा है, मेरे ख्याल से वाला सेक्शन इसके साथ हम नहीं लगाए, इसलिए एरर दे रहा था और वो भी पास होगी।